लहसुन यानी कि गार्लिक। लहसुन का इस्तेमाल दुनिया के ज्यादातर घरों में होता है। जब भी बात किसी सब्जी की आती है या किसी व्यंजन की आती है जिसमें तड़का लगता हो, तो वहां पर लहसुन के बिना स्वाद अधूरा है। जब भी तड़का लगता है तो उसमें इस्तेमाल होता है लहसुन। अगर आप किसान हैं तो लहसुन की खेती करके बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं। लहसुन की खेती करना बहुत आसान है और इसमें प्रॉफिट बहुत अच्छा है, क्योंकि लहसुन का उत्पादन भी अच्छा होता है और लहसुन के बाजार भाव भी अच्छे मिलते हैं। जो किसान लहसुन की खेती करते हैं वो अच्छा उत्पादन होने और अच्छा भाव मिलने पर जबरदस्त कमाई कर सकते हैं। अगर आप ऑर्गेनिक तरीके से लहसुन की खेती करेंगे तो आपको बाजार के भाव ज्यादा मिलेंगे, आपकी लागत घटेगी और आपका उत्पादन बहुत अच्छा होगा। तो आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं लहसुन की खेती के बारे में। लहसुन की खेती कब शुरू की जा सकती है, किस जगह पर हो सकती है, तापमान कैसा हो, जमीन कैसी हो, कितना बीज डालना है, कितना खर्चा आएगा, कितनी पैदावार होगी, बाजार के भाव क्या मिलेंगे और कितना मुनाफा होगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुमार पवन और आप देख रहे हैं फ्रीडम ऑफ फार्मिंग हिंदी चैनल। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है दूसरे किसानों के साथ, ताकि हमारे दूसरे किसान साथी भी लहसुन की खेती के बारे में जान सकें, सीख सकें। आपको एक चीज और करनी है, फ्रीडम ऐप डाउनलोड करना है। लहसुन की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु। लहसुन की खेती ऐसे मौसम में की जाती है जब ना तो ज्यादा गर्मी हो और ना ही ज्यादा सर्दी। लहसुन की बुआई के वक्त मौसम ठंडा होना चाहिए और लहसुन की जब हार्वेस्टिंग हो, खुदाई हो, उस वक्त मौसम गर्म होना चाहिए। उत्तर भारत में लहसुन की खेती के लिए नवंबर दिसंबर से लेकर मार्च अप्रैल तक का मौसम बहुत ही उपयुक्त है। लहसुन की खेती भारत के ज्यादातर इलाकों में की जा सकती है। लहसुन की बुआई के वक्त तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा तो बहुत अच्छे से लहसुन की ग्रोथ होगी, और लहसुन की हार्वेस्टिंग के वक्त तापमान 30 से लेकर 38 डिग्री सेल्सियस हो तो बहुत अच्छा उत्पादन मिलेगा। उत्तर भारत में नवंबर के पहले सप्ताह से लेकर 25 दिसंबर तक लहसुन की बुआई की जा सकती है और उसके बाद लहसुन की हार्वेस्टिंग मार्च अप्रैल में किसान कर सकते हैं। लहसुन की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी। लहसुन की खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी सबसे बेहतरीन है। ऐसे तो लहसुन सभी तरह की मिट्टी में हो सकता है, चिकनी दोमट मिट्टी में भी लहसुन की खेती हो सकती है, लेकिन बलुई दोमट मिट्टी है वो लहसुन के लिए बेहतरीन मानी गई है। लहसुन का बम्पर उत्पादन लेने के लिए जमीन का पीएच लेवल 6.5 से लेकर 7.5 के बीच हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। लहसुन की खेती ऐसी जमीन पर करनी चाहिए जहां पर जल का भराव ना हो, यानी कि जमीन में पानी ना भरे। ज्यादा वक्त तक जमीन में पानी भरा होगा तो लहसुन की खेती को नुकसान पहुंच सकता है। लहसुन एक कंद फसल है, यानी कि जड़ वाली फसल है, इसलिए इसमें जो पानी भरेगा तो फसल को नुकसान पहुंच सकता है। लहसुन की कलियां जमीन में गल सकती है, सड़ सकती है। लहसुन के लिए खेत की तैयारी। लहसुन की अच्छी फसल लेने के लिए सबसे पहले खेत की मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई कर दें। इसके बाद जमीन को 1-2 दिन के लिए छोड़ दें। इसके बाद खेत में 5 से लेकर 8 टन सड़ी हुई गोबर की खाद डाल दें और इस खाद में 2.5 किलो ट्राइकोडर्मा भी मिला दें, जिससे कि फसल में बैक्टीरिया का खतरा ना हो। खाद डालने के बाद आप जमीन को अच्छे से कल्टीवेट कर लें 2 से 3 बार और उसके बाद जमीन को पाटा लगाकर समतल कर लें। इसके बाद आप लहसुन की बुआई कर सकते हैं। आप चाहें तो प्लेन खेत में लहसुन की बुआई कर सकते हैं या फिर इसके लिए बेड बना सकते हैं। लहसुन की बुआई का उपयुक्त समय। लहसुन की खेती 2 मौसम में की जा सकती है, रबी के मौसम में और खरीफ के मौसम में। रबी के सीजन में लहसुन की बुआई का समय नवंबर के पहले हफ्ते से लेकर 25 दिसंबर के बीच है। किसान अपने क्षेत्र के मौसम के मुताबिक किसी भी वक्त फसल की बुआई कर सकते हैं। रबी के मौसम में लहसुन की फसल 150 दिन से लेकर 180 दिन में पककर तैयार होती है। खरीफ के मौसम में लहसुन की बुआई 1 मार्च से लेकर 15 अप्रैल के बीच की जा सकती है। किसान अपने क्षेत्र के मौसम के हिसाब से वक्त का चुनाव कर सकते हैं। खरीफ के मौसम में भी लहसुन की फसल 150 दिन से लेकर 180 दिन में पककर तैयार हो जाती है। लहसुन की उन्नत किस्में। लहसुन की सबसे टॉप वैरायटी है यमुना सफेद 5। ये वैरायटी 150 से 160 दिन में पककर तैयार होती है। और दूसरी वैरायटी है YGHC1। ये वैरायटी भी 150 से 160 दिन में पककर तैयार होती है और ये वैरायटी ऐसी है जिसमें लहसुन की कलियों में खुशबू ज्यादा आती है। इसकी कलियां बड़ी होती है और छिलका आसानी से उतर जाता है। और तीसरी वैरायटी है एग्री फाउंड पार्वती। इस वैरायटी को G313 के नाम से भी जाना जाता है।
ये वैरायटी पहाड़ी क्षेत्र के लिए बहुत ही मुफीद है और इसकी कलियां हल्के सफेद और बैंगनी मिश्रित रंग की होती है और ये वैरायटी 250 से लेकर 270 दिन में तैयार होती है। और चौथी वैरायटी है यमुना सफेद, जिसे G1 के नाम से भी जाना जाता है। ये वैरायटी भी 150 से 160 दिन में पककर तैयार होती है। इस वैरायटी के लहसुन की गांठ में 25 से 30 तक कलियां होती है। पांचवी वैरायटी है पंजाब लहसुन। ये वैरायटी भी 150 से लेकर 170 दिन में पककर तैयार होती है। और छठी वैरायटी है जमुना सफेद 2, इसे G50 के नाम से भी जाना जाता है। ये वैरायटी भी 160 से लेकर 170 दिन में पककर तैयार होती है। इन सभी वैरायटी से 1 एकड़ में 40 क्विंटल से लेकर 50 क्विंटल लहसुन का उत्पादन लिया जा सकता है। लहसुन की बुआई का तरीका और बीज की मात्रा। लहसुन की बुआई 2 तरीके से की जा सकती है। किसान चाहे तो समतल जमीन पर भी लहसुन की बुआई कर सकते हैं। इसके लिए पौधे से पौधे की दूरी है वो 3 से 4 इंच रखनी है और कतार से कतार की दूरी है वो 6 इंच रखनी है, यानी कि आधा फीट। दूसरी तकनीक में किसान बेड टेक्निक को अपना सकते हैं। इसके लिए 2 फीट चौड़ाई के बेड बनाए जा सकते हैं और एक बेड पर लहसुन की 4 कतारें लगाई जा सकती है, यानी कि हर कतार के बीच 6 इंच की दूरी रखें और बेड से बेड की दूरी है वो 1 फीट रखें और लहसुन के पौधे से पौधे की दूरी है वो 3 इंच रखना अच्छा रहेगा। 1 एकड़ में लहसुन की खेती शुरू करने के लिए 200 से 250 किलो लहसुन के गांठों की जरूरत होगी। और लहसुन का बीज किसान बाजार से खरीद सकते हैं या ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। और लहसुन का बीज किसानों को 15,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से मिल जाएगा। 1 एकड़ में लहसुन के बीज का खर्चा है वो 35,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए के लगभग आएगा। किसान बुआई से पहले लहसुन के बीज का उपचार कर लें, जिससे बीमारी लगने का खतरा ना हो। लहसुन की खेती में उर्वरक प्रबंधन। किसान प्रति एकड़ 25 किलोग्राम DAP, 20 किलोग्राम यूरिया और 50 किलो पोटाश प्रति एकड़ के हिसाब से खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर वो केमिकल फर्टिलाइजर के जरिए लहसुन की खेती करना चाहते हैं। अगर किसान ऑर्गेनिक विधि से, जैविक तरीके से लहसुन की खेती करना चाहते हैं तो उनको गोबर की खाद डालनी चाहिए और उसके अलावा जो लहसुन की फसल के पोषण की आवश्यकता है वो ऑर्गेनिक खाद के जरिए पूरी करें। लहसुन की अच्छी पैदावार के लिए लहसुन की बुआई के 10 से 15 दिनों के बाद 10 ग्राम NPK है वो प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें प्रति एकड़। बुआई के 35 से 40 दिनों बाद 3.5 किलोग्राम यूरिया को प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में डालें। बुआई के 50 से 55 दिनों बाद 1 किलो NPK और 300 मिलीलीटर इफ्को सागरिका को 150 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें। फर्टिलाइजर की यह मात्रा देने से आपके खेत में लहसुन की बम्पर पैदावार होगी। लहसुन की सिंचाई। लहसुन की खेती में पहली सिंचाई कली रोपने के 8 से 10 दिन बाद करनी चाहिए। इसके बाद हर 10 से 15 दिन के अंतराल पर आप खेत की सिंचाई करते रहें और लहसुन की सिंचाई के लिए आप ड्रिप इरिगेशन की तकनीक को अपना सकते हैं। आप चाहें तो फवारा विधि से भी लहसुन की सिंचाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ये दोनों ही तकनीक नहीं है तो आप लहसुन की खेत को फ्लड इरिगेशन के जरिए भी सिंचाई कर सकते हैं। लेकिन लहसुन की खेती के लिए फवारा पद्धति या फिर ड्रिप इरिगेशन के जरिए सिंचाई करना बहुत ही बेहतरीन माना गया है। लहसुन की फसल में निराई गुड़ाई। लहसुन की खेती में अच्छा उत्पादन लेने के लिए आपको निराई गुड़ाई करने की आवश्यकता होगी। लहसुन की बुआई के 20 से 25 दिन बाद आप पहली बार निराई गुड़ाई कर दें, जिससे कि जमीन में वायु का संचार अच्छा होगा और लहसुन की कंद का अच्छे से ग्रोथ होगी। और दूसरी निराई गुड़ाई है वो 40 से 45 दिन बाद करनी चाहिए। किसान हाथ की खुरपी से या दूसरे उपकरणों से निराई गुड़ाई कर सकते हैं। निराई गुड़ाई करने से खेत में खरपतवार का भी नियंत्रण होता है। लहसुन की फसल में लगने वाले रोग। लहसुन की फसल में थ्रिप्स कीट का प्रकोप होता है। ये लहसुन की पत्तियों पर लगता है ये कीट और रस चूसकर फसल को नुकसान पहुंचाता है। इसकी रोकथाम के लिए आप पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप जैविक विधि से खेती कर रहे हैं तो आप ऑर्गेनिक कीटनाशक का इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑर्गेनिक कीटनाशक आप घर पर बना सकते हैं। और घर पर ऑर्गेनिक कीटनाशक बनाना सीखने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। और दूसरी बीमारी लगती है झुलसा रोग। इस बीमारी से लहसुन की पत्तियों के ऊपरी हिस्से में हल्के नारंगी रंग के धब्बे दिखाई देने लगते हैं और ये रोग भी फसल को नुकसान पहुंचाता है। इस पर नियंत्रण पाने के लिए मैंकोजेब की 250 ग्राम मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर आप छिड़काव करें। किसान चाहे तो ऑर्गेनिक कीटनाशक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन की खुदाई करने की विधि। जब लहसुन की फसल पककर तैयार हो जाती है बुआई के 150 से 160 दिन बाद और जब उसके पत्ते ऊपर के सूख जाएं, पीले पड़ जाएं,
तब लहसुन की खुदाई की जा सकती है। लहसुन की खुदाई करने के लिए आप फावड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर जो आजकल ट्रैक्टर के साथ चलने वाली मशीनें हैं उनका भी इस्तेमाल करके आप लहसुन की फसल की खुदाई कर सकते हैं। लहसुन की खुदाई करने के बाद गांठों को 3 से 4 दिन तक आप ठंडी या छाया वाली जगह में अच्छे से सुखा लें। इसके बाद इनको आप स्टोर कर सकते हैं। लहसुन की खेती पर आने वाली लागत और इससे होने वाली कमाई। लहसुन की फसल 150 से लेकर 180 दिन में पककर तैयार होती है। लहसुन की औसत पैदावार प्रति एकड़ 35 क्विंटल से लेकर 45 क्विंटल तक होती है। अगर बहुत अच्छी फसल हो तो उत्पादन 50 क्विंटल तक भी हो सकता है। लहसुन का बाजार में औसत भाव है वो 12,000 रुपये से लेकर 16,000 रुपये प्रति क्विंटल तक रहता है। कई बार भाव 7,000 रुपये प्रति क्विंटल तक नीचे आ जाता है, लेकिन कई बार किसानों को 20,000 रुपये प्रति क्विंटल के भाव भी मिल सकते हैं। अगर 1 एकड़ में 40 क्विंटल की पैदावार होती है और किसानों को 12,000 रुपये का भाव मिलता है तो किसान 4,80,000 रुपये की आय प्राप्त कर सकते हैं। लहसुन की खेती पर आने वाली लागत। लहसुन की खेती में सबसे ज्यादा खर्चा आता है बीज पर। 1 एकड़ के लिए बीज खरीदने पर 35,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये का खर्चा आता है। लहसुन की खेती में लेबर पर भी अच्छा खासा खर्च होता है। 20,000 रुपये प्रति एकड़ तक की लागत होती है। लहसुन की खेती में खाद और सिंचाई को मिलाकर दूसरे खर्चे हैं वो लगभग 30,000 रुपये प्रति एकड़ होते हैं। तो लहसुन के 1 एकड़ में खेती करने पर लगभग 1 लाख रुपए का खर्चा आता है। अच्छा उत्पादन होने और अच्छा भाव मिलने पर किसान 1 एकड़ में लहसुन की खेती करके 4 लाख रुपए से लेकर 4.5 लाख रुपए की आय हासिल कर सकते हैं। इसमें से 1 लाख रुपए का खर्चा हटा दिया जाए तो किसान 3 लाख रुपए से लेकर 3.5 लाख रुपए की कमाई कर सकते हैं। तो लहसुन की खेती से अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। अगर आप पूरे तरीके से ऑर्गेनिक विधि से लहसुन की खेती करते हैं तो आप इसमें ज़्यादा कमाई कर सकते हैं, क्योंकि बाजार में जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होते हैं चाहे सब्जी हो या फल हो उनकी कीमत ज़्यादा मिलती है। तो ऑर्गेनिक विधि से जब आप लहसुन की खेती शुरू करेंगे तो आपको इसके लिए सीखनी होगी ऑर्गेनिक खेती कि जैविक खेती कैसे की जाती है, इसकी पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ये जानकारी आप लेना चाहते हैं, ऑर्गेनिक खेती सीखना चाहते हैं अपने खेत में बैठकर, अपने घर बैठकर, अपने मोबाइल फ़ोन पर, तो आप बिना देर किए फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। फ्रीडम ऐप पर ऑर्गेनिक खेती का एक ऐसा ज़बरदस्त कोर्स है जिसको देखकर आप अपने घर बैठे जैविक खेती करना सीख सकते हैं। इस कोर्स में आप ये सीखेंगे कि अपनी खेत की मिट्टी को कैसे ऑर्गेनिक करना है, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट कैसे लेना है और जो प्रोडक्ट आप खेत में उगाएंगे ऑर्गेनिक विधि से उनको बाजार में कैसे बेचना है ताकि आपको ज़्यादा कीमत मिले। और इसमें आपको ये भी सीखने को मिलेगा कि आपके जो उत्पाद है जो आप ऑर्गेनिक विधि से उगाते हैं उनको विदेशों में कैसे बेच सकते हैं जिससे आपकी कमाई ज़्यादा हो। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो कोर्स है उसमें एक्सपर्ट मेंटर है वो आपको ऑर्गेनिक खेती के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं इस कोर्स में। फ्रीडम ऐप पर सब्जियों की खेती का भी कोर्स है जिसमें आप ये सीख सकते हैं कि जो महंगी बिकने वाली सब्जी है उनकी खेती आप कैसे कर सकते हैं और ज़्यादा पैसा आप कैसे कमा सकते हैं। इन कोर्सेज को देखने के लिए आप फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे तो फ्रीडम ऐप आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया है, आपके काम का रहा है। इस वीडियो को आप दूसरे किसान साथियों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी लहसुन की खेती के बारे में जान पाएं, सीख पाएं। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में नई जानकारी, नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। दीजिए इजाजत। नमस्कार।